हेलो फ्रेंड्स। तो एपिसोड के स्टार्ट में वो जिंगजी के पास आता है और उसे जिनताई का एड्रेस देता है, लेकिन जिंगजी कुछ भी रिएक्ट नहीं करती। तो वो एड्रेस वहीं रखकर चला जाता है। इसके बाद बहुत सारे लोग जिंगजी के पास आते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और कहता है कि मेरा नाम केविन है और मैं तुम्हारी टीचर टोंग का बेस्ट फ्रेंड हूँ। उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। वैसे मेरी कंपनी न्यू है, लेकिन 1 साल में मैं गारंटी लेता हूँ कि तुम्हें फेमस कर दूंगा। तो जिंगजी कहती है कि टीचर टोंग के लिए मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए रेडी हूँ। इसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके हुओ के पास आती है और जुनताई का एड्रेस फाड़ देती है और कहती है कि अब मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना और आगे बढ़ना है। नेक्स्ट सीन में केविन मिंगजे के पास आता है और हमें पता चलता है कि ये कंपनी और किसी की नहीं, मिंगजे की है, बट वो ये बात किसी को भी बताना नहीं चाहता। नेक्स्ट सीन में जिंगजी की मॉम सारा सामान पैक करती है क्योंकि ये लोग दूसरे घर में शिफ्ट हो रहे हैं और इससे जिंगजी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ जुनताई अपना प्रोजेक्ट सभी के सामने एक्सप्लेन करता है, बट वो लोग कहते हैं कि तुम सबसे पहले जाकर अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करो और वहाँ से ये सक्सेसफुल होगा तभी हम लोग इस पर काम करेंगे। इसके बाद जुनताई फिर से अपना सामान पैक कर चाइना जा रहा होता है। जिंगवेन उसे रोकती है और कहती है तुम कहाँ जा रहे हो। तो जुनताई कहता है कि मैं वापस चाइना जा रहा हूँ और उसकी बिल्कुल भी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। 2 दिन बाद का दिखाता है। फिल्म फेस्टिवल चल रहा होता है जहाँ पर जिंगजी और जिंगवेन ने सेम ड्रेस पहनी थी और सभी लोग उसी पे क्वेश्चन कर रहे होते हैं, जिस पर ये लोग भी सफाई दे रहे होते हैं। फिर यहाँ जिंगजी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलता है, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन वो जिंगवेन ही देती है। तभी जिंगजी जुनताई को वहाँ पर देखती है और शॉक्ड होती है, लेकिन फिर अपनी स्पीच देकर जाने लगती है। तो वहाँ पर हुआ आता है और उसे प्रपोज करता है, लेकिन जिंगजी कुछ भी नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। फिर जुनताई जिंगजी के पास आता है, लेकिन जिंगजी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है और वहाँ से चली जाती है। जुनताई उसे रोकता है तो जिंगजी कहती है कि तुम हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करते हो, तुम मुझे अकेला छोड़कर चले गए, तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, लेकिन अब मैं आगे बढ़ चुकी हूँ और मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ अंकल ली मिंगजे को जुनताई और जिंगवेन की फोटोज दिखाते हैं, जिस पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जिंगवेन को चिल्लाता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो। तो जिंगवेन कहती है कि तुम्हें मुझसे इतनी प्रॉब्लम है तो मुझे डाइवोर्स दे दो। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ जिंगजी अपने ओल्ड हाउस आती है तो वहाँ पर जुनताई को देखती है और फिर रोने लगती है और कहती है कि तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए थे, तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। तो जुनताई कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो और उसे औरोरा लॉकेट देता है और फिर उसे हक कर लेता है और कहता है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और रोने लगता है। इसके बाद इन दोनों के बीच में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। नेक्स्ट डे जुनताई मिंगजे की कंपनी को अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करता है। सभी लोग एग्री करते हैं, बट मिंगजे इसके लिए मना करके वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जिंगजी हुओ को मनाने के लिए आई होती है, लेकिन हुओ उसे छुप जाता है। फिर जिंगजी उसे ढूंढने आती है और उसे पकड़ लेती है। फिर कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं जुनताई को पसंद करती हूँ। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, शायद वही तुम्हें डिजर्व करता है क्योंकि उसने तुम्हारे लिए बहुत सेक्रीफाइस किए और वो अमेरिका भी तुम्हारे लिए गया था। ये सुनकर जिंगजी कम्प्लीटली शॉक्ड होती है। फिर जुनताई मिंगजे के पास आता है और कहता है कि आपने मेरे प्रोजेक्ट को अप्रूव क्यों नहीं किया। तो मिंगजे कहता है कि तुम मेरी बात नहीं मानते तो मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। और तभी उसे जिंगवेन और उसकी फोटोज दिखाता है और इन तीनों के बीच में महायुद्ध स्टार्ट हो जाता है। फिर जुनताई घर आता है तो जिंगजी कहती है कि तुमने ऐसे सब क्यों किया, वो भी मेरे लिए, और अभी तक मुझे कुछ भी नहीं बताया, और रोने लगती है। तो जुनताई उसे चुप करता है और कहता है कि तुम प्लीज रो मत। इसके बाद दिखाता है कि कुछ दिनों में ही जिंगजी बहुत ही बड़ी स्टार बन चुकी है और बड़ी बड़ी कंपनियों से लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए आ रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में जिंगजी जुनताई का वेट करते हुए सो जाती है। तभी वहाँ पर हुआ आता है और उसे प्यार से देखने लगता है। तभी वहाँ पर जुनताई भी आता है और इन दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तभी जिंगजी इन दोनों को इस सिचुएशन में देखती है, लेकिन फिर से सो जाती है और ये दोनों भी रात भर एक दूसरे को बैठकर ही देख रहे होते हैं। नेक्स्ट डे सभी लोग रेस लगा रहे होते हैं। जिंगजी थक जाती है तो जुनताई उसे अपने कंधे पर बिठाकर लेकर जाता है और ये दोनों बहुत ही अच्छा मोमेंट स्पेंड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में जिंगजी जुनताई के दिए हुए ऑरोरा लॉकेट के साथ फोटो क्लिक कर रही होती है और उसे अपने सोशल मीडिया पे अपलोड करती है, जिससे कि केविन उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि इससे तुम्हारा करियर भी मुश्किल में आ सकता है। इसके बाद केविन जिंगजी को अपने रियल बॉस से मिलवाने लाता है, जो कि और कोई नहीं मिंगजे होता है, जिसे देखकर जिंगजी भी कम्प्लीटली शॉक्ड होती है और कहती है कि आप ही रियल बॉस हो। तो मिंगजे कहता है कि हाँ, और मैं इसे सीक्रेट रखना चाहता हूँ, इसलिए तुम भी किसी को भी मत बताना। तो जिंगजी कहती है ठीक है, बट जो मैं मूवी करने वाली थी वो जिंगवेन कर रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो मिंगजे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, जो मूवी आ रही है उसका सेम ड्रामा भी आ रहा है, उसके अंदर मेन लीड तुम ही रहोगी। जिस पर जिंगजी कहती है ठीक है। नेक्स्ट डे ये दोनों सेट पे होते हैं। तभी जिंगवेन जिंगजी को जुनताई और उसकी फोटोज दिखाती है, जिसे देखकर जिंगजी कम्प्लीटली शॉक्ड होती है। फिर जुनताई जिंगजी के पास आता है तो जिंगजी उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम और जिंगवेन अमेरिका में क्या कर रहे थे, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। जुनताई उसे सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा होता है, लेकिन जिंगजी उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर जिंगवेन आती है
तो जुनताई कहने लगता है कि तुम मुझे माफ क्यों नहीं कर देती, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। ये कहकर वहाँ से चला जाता है और जिंगवैन यहाँ बहुत तेज तेज रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में जिंगवैन जुनताई के घर आती है और उससे माफी मांगती है और फिर घर में आकर बैठ जाती है। यहाँ इसे पता चलता है कि जुनताई को अपना स्टूडियो ओपन करने के लिए 10 मिलियन वॉन की जरूरत है और वो अपने बैंक में आकर अपने अकाउंट से 10 मिलियन वॉन निकालती है और इस आदमी को दे देती है जो कि जुनताई की कंपनी में इन्वेस्ट करने वाला था, जिससे जुनताई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और फिर अपने फ्रेंड्स को अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। कहता है कि अब हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होकर ही रहेगा। इसके बाद वो जिंगजी से यहाँ मिलने आता है तो गार्ड उसे रोक लेता है। तभी जिंगजी वहाँ आती है लेकिन उसे ना पहचानने का नाटक करके वहाँ से चली जाती है। जुनताई कैसे करके उसके पास आता है लेकिन वो उससे बात नहीं करती। फिर दालबा और यमेंग की मदद से वो जिंगजी को एक सरप्राइज देता है और उसे प्रपोज करता है और फिर सब कुछ एक्सप्लेन भी करता है, लेकिन जिंगजी उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ वैंग को भी पता चल चुका था कि वैंग ये कंपनी और किसी की नहीं मिंगजे की है और यही बात वो जिंगवैन को आकर बताती है और कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड मिंगजे जिंगजी को सपोर्ट कर रहा है। गुस्से में जिंगवैन आकर मिंगजे को चिल्लाने लगती है और इन दोनों के बीच में बहस स्टार्ट हो जाती है और इसी बीच जिंगवैन के सर पर चोट भी लग जाती है। ये सब जानने के बाद वो मिंगजे को मारने के लिए उसकी कंपनी आता है लेकिन वो उसे वहाँ नहीं मिलता तो वहाँ से चला आता है। फिर यहाँ पर उसे पता चलता है कि जिंगवैन ने अपने अकाउंट से 10 मिलियन वॉन निकाले हैं और फिर अपनी बहन से आकर इस बारे में पूछता है। तो जिंगवैन कहती है कि तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। वो कहता है कि मुझे पता है कि तुमने ये जुनताई के लिए निकलवाया है लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं डैड को जाकर बता रहा हूँ। लेकिन जिंगवैन कहती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, तो वो उसकी बात मान लेता है। वहीं दूसरी तरफ जिंगजी जुनताई की पार्टी में आती है लेकिन साथ ही बहुत ही ज़्यादा डर रही होती है। तभी वो वहाँ पर एक ब्यूटीफुल सी लेडी को देखती है और अंदर आकर उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी जुनताई आकर उसे सब कुछ एक्सप्लेन करता है तो जिंगजे को सब बात समझ आती है और इन दोनों के बीच में सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ वैंग को जुनताई और जिंगवैन की फोटोज मिल जाती है और वो फोटोज क्लिक कर लेती है। फिर यहाँ पर जुनताई अपने प्रोजेक्ट के लिए फिर से अमेरिका जा रहा होता है। ये देखकर जिंगजी बहुत ही ज़्यादा उदास होती है लेकिन तभी उसे केविन का कॉल आता है। वो कहता है कि प्रॉब्लम्स होने की वजह से सभी चीज़ पोस्टपोन हो गई है, इसलिए अब तुम कुछ दिन रेस्ट करो। ये सुनकर जिंगजी बहुत ज़्यादा खुश होती है और ड्राइवर को फिर से एयरपोर्ट चलने के लिए कहती है। फिर वो यहाँ फ्लाइट में आती है और जुनताई के पास आकर बैठ जाती है और फिर फोटोज़ क्लिक करने लगती है। फिर यहाँ पर वो कहती है कि आज रात तुम 10 बजे मेरे रूम में आ जाना, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ये कहते ही वहाँ से भाग जाती है। फिर रात में इन दोनों का रोमांस चल ही रहा होता है लेकिन कोई ना कोई इन दोनों को डिस्टर्ब कर ही रहा होता है। ये दोनों बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर पा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जुनताई का फ्रेंड आता है जो कहता है कि जुनताई के लिए चाइना से कॉल है। इसके बाद जुनताई जिंगजी को आकर बताता है कि हमें जल्द से जल्द चाइना वापस जाना होगा और अब हमें पता चलता है कि जुनताई और जिंगवैन की फोटोज किसी ने वायरल कर दी है और इसी वजह से सभी लोग परेशान हो रहे होते हैं। नेक्स्ट डे जिंगवैन जुनताई के पास आती है और कहती है कि तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तो क्यों ना हम इस मौके का फ़ायदा उठाएं और सबको हमारी रिलेशनशिप के बारे में बताएं। जिस पर जुनताई कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं सिर्फ जिंगजी से प्यार करता हूँ और उसी से करता रहूंगा। ये सुनकर जिंगवैन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। नेक्स्ट डे मिंगजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है ये सब सिचुएशन को हैंडल करने के लिए और फिर यहाँ आकर सभी लोगों को और प्रेस को सभी कुछ एक्सप्लेन करता है और ये सिचुएशन पूरी तरीके से हैंडल कर लेता है और यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। सो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।